तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9th क्लास के केमिस्ट्री, ठीक है ना। 9th क्लास के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हमारे परिवेश में पदार्थ, ठीक है। तो फुल एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, बस आपको धैर्य के साथ वीडियो को देखना है, ठीक है। कहता है पहला क्वेश्चन कहता है पदार्थ क्या है, क्या कहता है पदार्थ क्या है, ठीक है। तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान हो, है ना, और जिसका आयतन हो उसे क्या कहते हैं पदार्थ कहते हैं। अर्थात जिस जो स्थान घेरे द्रव्यमान हो, है ना, जिस आयतन साथ हो तो उसे कहते कहते हैं पदार्थ कहते हैं। जैसे कि आपका फोन हो सकता है, कॉपी है, किताब है, मोबाइल है, दुनिया के हर चीज़ क्या है पदार्थ है ना, सबस्टांस है, ठीक है, मैटर है, ठीक है ना। पदार्थ वह हर चीज़ है जिसे, है ना, महसूस किया जा सकता है, जिसमें द्रव्यमान हो उसे क्या कहते हैं पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। पदार्थ की अवस्था के आधार पर यहाँ पर मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पदार्थ के मुख्य रूप से कितने भेद हैं 3 भेद, हालांकि 5 भेद भी हैं लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से 3 भेद माने जाएंगे। पहला ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था, तीसरा का गैस अवस्था। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट, ठीक है ना। आगे कहता है कि ठोस पदार्थ क्या है, ठीक है। कहता है कि ठोस पदार्थ क्या है, तो ठोस पदार्थ कहने का मतलब है कि जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो, वैसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो उसे क्या कहते हैं ठोस कहते हैं। जैसे कि ईंट हो सकता है, सिक्का हो सकता है, पत्थर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, इसका आयतन और आकार दोनों का क्या होता है निश्चित होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं ठोस कहते हैं, ठीक है। ठोस के और सा गुण कौन कौन सा गुण है, तो ठोस का पहला गुण है कि इसका आयतन और आकृति निश्चित होता है, ठीक है। दूसरा है कि इसका घनत्व उच्च होता है। तीसरा कि ठोस पदार्थ का द्रव्यमानांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है। और चौथा कि ठोस पदार्थ असंपीड्य होता है। असंपीड्य कहने का मतलब होता है कि उसे दबाने पर, ठीक ना, कोई खास ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है, ठीक है, उसे असंपीड्य कहते हैं। आगे भाग में कहता है कि ठोस पदार्थ का बहाव में पुनरावृत्ति नहीं होती, मतलब ठोस को एक जगह रख दिया जाता है तो अपने से बहने नहीं लगता है, इधर उधर टगारता नहीं है, ठीक ना। ठोस में कोई दिक्कत। आगे के भाग में कहता है द्रव। द्रव पदार्थ क्या है, द्रव और एक होता है द्रव्य, ठीक है। द्रव्य अलग चीज़ है और द्रव अलग चीज़ है। द्रव कहने का मतलब लिक्विड, ठीक है। तो द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव यहाँ पर है, द्रव्य किसे कहते हैं, है ना, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन अभी द्रव को जान लेते हैं। द्रव्य कहने का मतलब जिसका आयतन निश्चित लेकिन आकृति अनिश्चित, उसे क्या कहते हैं द्रव्य। जैसे कि दूध, पानी, तेल, घी, ठीक है ना, सोना, चांदी, ये सब का चीज में जाएगा। तो सोना आ जाएगा ठोस में, यहाँ पर मटेरियल नाउन नहीं है, सोना आ जाएगा ठोस में। लेकिन यहाँ पर है ना पानी, दूध, लिक्विड, ये सब का चीज में जाएगा द्रव में, जो लिक्विड जैसे कि पारा, है ना, मरकरी, ये सब आ जाएगा द्रव में। इसके बाद कहता है द्रव का गुण। तो पहला गुण है कि इसका आयतन निश्चित है और आकृति अनिश्चित। दूसरा कि इसका घनत्व, है ना, ठोस से कम होता है। तीसरा कि असंपीड्य होता है ना, और इसे क्या मतलब कि दाबा नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। असंपीड्य ज़्यादा मतलब थोड़ा सा ठोस से कम होता है। और द्रव का क्वथनांक और द्रव्यमानांक जो होता है ठोस से थोड़ा सा क्या होता है कम होता है। और द्रव में एक खास प्रवृत्ति के गुण जो कि बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात द्रव बहता है, ठीक है। उसके बाद है गैस पदार्थ। कौन सा पदार्थ, गैस पदार्थ। गैस पदार्थ किसे कहते हैं, तो जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो, जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो, उसे क्या कहते हैं गैस पदार्थ। जैसे कि कार्बन गैस, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये सब किसका उदाहरण है गैस का। धुआं, धुआं किस में आ जाएगा, तो धुआं आ जाएगा गैस का उदाहरण, ठीक है ना। जलवाष्प, जलवाष्प किसका उदाहरण जाएगा, तो गैस का उदाहरण। गैस का गुण क्या है, तो गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। गैस का आकार और आयतन दोनों का क्या होता है अनिश्चित। ठोस और द्रव की तुलना में गैस का घनत्व निम्न होता है। और समान वायुमंडलीय दाब पर गैस का द्रव्यमानांक क्वथनांक कमरे के ताप से क्या होता है कम होता है ना, मतलब कि ये सब ताप पर कम होता है। गैस की संवेदनता बहुत अधिक होती है, अर्थात इसे बहुत दबाया जा सकता है। देखा 14 किलो सिलेंडर को में, है ना, उतना छोटा सिलेंडर रहता है और इसमें 14 किलो गैस को कच कर देता है, भर दिया जाता है, अर्थात संपीड्य है तभी तो भर दिया जाता है, ठीक है। गैस को गर्म में ठंडा करने पर प्रसारित होता है। गैस को गर्म में ठंडा करने पर क्या होता है प्रसारित। गर्म करेंगे तो फैलने लगेगा, ठंडा करेगा तो सिकुड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे के भाग में कहता है कि द्रव्यमानांक क्या है, कौन सा द्रव्यमानांक, ठीक ना। द्रव्यमानांक कैसे कहते हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान कहने का मतलब द्रव्यमानांक कहता है यहाँ पे। द्रव्यमानांक क्या है ना, तो वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाए। जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था में बदलता है तो उसे उसका द्रव्यमानांक कहते हैं। जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं द्रव्यमानांक कहते हैं। क्या कहते हैं द्रव्यमानांक, ठीक ना। और
इसे गर्म करने के लिए क्या चाहिए, तापमान चाहिए, और तापमान कैसे मतलब कैसे होता है, केल्विन। ठीक है, आगे के भाग में कहता है कि क्वथनांक क्या है, कौन सा चीज, तो क्वथनांक। ठीक है, क्वथनांक करने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट BP। ठीक है, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबल कर गैस के रूप में बदल जाए, वह ताप इतना तापमान दे कि उबल करके गैस बन जाए, तो जितना तापमान लगेगा ना उसी को कहेंगे क्वथनांक, है ना। किसको क्वथनांक कहेंगे, मतलब कि मान लिया जाए कि कोई पानी है, ठीक है, पानी के कटोरा में रखे उसको उबालने में जितना तापमान लगेगा, है ना, जितना डिग्री सेल्सियस तापमान पर जा कर के उबलने लगेगा, वही उसका तापमान क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो क्वथनांक कहलाएगा। आगे के भाग में कहता है हिमांक क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, हिमांक कहने का मतलब फ्रीजिंग, जिस ताप पर द्रव और ठोस के रूप में बदल जाता है ना, द्रव जो है से कच्चे में बदल जाए, ठोस, द्रव जो है से ठोस में बदल जाए, किस में बदल जाए, ठोस में बदल जाए, ठीक ना, क्या चीज में बदल जाए, ठोस में बदल जाए, तो उसे क्या चीज कहते हैं, हिमांक कहता है। जैसे कि पानी द्रव के रूप में है, बर्फ जम जाएगा तो ठोस के रूप में, तो जितना तापमान पर जमता है उसे क्या चीज कहते हैं, हिमांक कहते हैं। जल जो है, जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, जबकि जल का क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस, अर्थात बर्फ बनने के लिए 100 डिग्री तापमान चाहिए, और जल से बर्फ बनने के लिए कितना चाहिए, 0 डिग्री, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे के भाग में आता है कि ठोस और द्रव में अंतर लिखे, कैसे लिखे, तो ठोस और द्रव में अंतर, तो इसको अंतर करने के लिए सबसे पहले 2 कॉलम बनाते हैं, एक तरफ ठोस लिखते हैं, एक तरफ द्रव लिखते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा लिख देंगे कि जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है ठोस कहलाता है, जिसका आयतन निश्चित आकृति अनिश्चित होता है उसे द्रव कहते हैं। ये हो जाएगा पहला अंतर। दूसरा अंतर कि ठोस का घनत्व उच्च होता है, ठोस का घनत्व क्या होता है, उच्च, और द्रव का घनत्व निम्न होता है, ठीक ना। ठोस में बहने की पुनरावृत्ति नहीं पाई जाती है, लेकिन इसमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उसके बाद आता है कि ठोस का द्रवनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है, किसका, ठोस का, जबकि द्रवनांक का ठोस से कम होता है। ठोस असंपीड होता है और द्रव भी कैसे होता है, असंपीड। ये दोनों में 5 मुख्य अंतर थे। इसके बाद अगली बार जानेंगे इस बार भर, ठीक है, कि ठोस और गैस में अंतर किसको में, तो ठोस और गैस, ठीक है। तो दोनों के बीच लाइन खींचेंगे, है ना, और इस तरफ ठोस लिखेंगे और इस तरफ गैस लिखेंगे। तो ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, ठोस का आकार और आयतन कैसे होता है, निश्चित, और गैस का दोनों अनिश्चित होता है। ठोस में बहने की प्रवृत्ति नहीं होती है, और गैस जो है बहुत तेजी से बह जाता है। गैस को नंगे आंख से नहीं देख सकते, जबकि ठोस को नंगे आंख से देख सकते हैं। ठोस जो होता है से कड़ा होता है, और गैस जो होता है से बहुत ज़्यादा मुलायम होता है, अथवा इसे महसूस करके गैस को संपीड़ित बहुत अधिक ताप पर किया जाता है, मानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको दबाया जा सकता है, जबकि ठोस को बहुत कम दबाया जा सकता है ना। ठोस जो होते हैं से कच्चे होते हैं, असंपीड होते हैं या संपीड होते हैं, तो ये असंपीड होता है, जबकि गैस क्या होता है, संपीड होता है। ठोस का घनत्व उच्च होता है और गैस का घनत्व बहुत कम। ठोस का द्रवनांक और क्वथनांक उच्च होता है, और जबकि गैस का द्रव क्वथनांक कैसे हो सकता है, तापमान पर बढ़ाया घटाया जा सकता है। ये था इसका मुख्य अंतर। इसके बाद आता है द्रव और गैस में अंतर, ठीक ना। द्रव और गैस के अंतर क्या है कि द्रव का आयतन निश्चित और आकृति अनिश्चित, जबकि गैस का आकृति आयतन दोनों अनिश्चित। द्रव में बहाव की पुनरावृत्ति होती है, जबकि गैस में बहुत तेजी से होती है। इसमें बहता है धीरे धीरे, लेकिन गैस में बहुत तेजी से बहता है। द्रव का क्वथनांक, है ना, गैस के अपेक्षा अधिक होता है, और गैस में थोड़ा सा कच्चा होता है, कम। द्रव का घनत्व गैस के घनत्व से अधिक होता है, और गैस का घनत्व जो है थोड़ा सा कच्चा होता है, बहुत कम होता है। ये कुछ मुख्य अंतर है, ठीक ना। और इसके बाद आता है पार्ट 2, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट में आएगा